और खबरें तफसील से। पाकिस्तान में हर पल सूरत हाल नई करवट ले रही है। ताज़ा मामले में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। अलकादर ट्रस्ट केस में 2 हफ्ते के लिए इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत की दीगर दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ के सरबराह को 17 मई तक किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें अदालती निगरानी में पुलिस लाइन्स गेस्ट हाउस मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। वहीं खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में 2 रोज से जारी हंगामा आराइयों के तनाजुर में पुलिस ने तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं को हिरासत में लिया है। हालांकि 2 रोज के पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद अब पाकिस्तान के बड़े शहरों में हालात बेहतर हो रहे हैं। ताहम मुल्क में इंटरनेट सर्विस बदस्तूर मुअत्तल है। खबरों के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के पुरतशद्दुद एहतजाज में अब तक कम से कम 10 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। पुरतशद्दुद वाक़यात और आतिशज़दगी वाक़यात में मुलविस सैकड़ों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गौर किया गया। ज़राए की माने तो काबीना ने मौजूदा सूरत हाल के लिए मुल्क में एमरजेंसी नाफिज करने का मशवरा दिया है। इसके अलावा काबीना ने इमरान खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मैं हाई कोर्ट पे बैठा हूं, मेरे पास कोई उनके पास एक जवाब नहीं था मुझे पकड़ने का। मुझे एबडक्ट किया गया है और जाके वहां फिर पहली दफा मुझे वारंट दिखाई जाता है जब मुझे जेल में ले जाते हैं। ये कौन? ये तो जंगल के कानून में होता है और फौज एबडक्ट कर लेती है। यानी किधर गई पुलिस, किधर गया कानून? यहाँ तो एक जंगल का कानून है, बल्कि ऐसे लग रहा है जिस तरह के यहाँ तो एक मार्शल लॉ डिक्लेयर हो गया। और आपको सोचे 40 लोग, मुझे तो मैं जब कल अदालत में पहुंचा मुझे पहली दफा पता चला कि 40 लोग बेचारे इसमें जान खो बैठे। मुझे तो यही भी नहीं पता। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों के इफ्तिताह के सिलसिले में आज पोलो व्यू मार्केट श्रीनगर का इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शहर के पोलो व्यू मार्केट का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया नुमाइंदों को बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को दिलकश बनाने का अमल जारी है। मनोज सिन्हा ने कहा कि श्रीनगर का लाल चौक और ओल्ड श्रीनगर के बाजार दिल्ली, चंडीगढ़ और दीगर शहरों की तरह जदीद नजर आएंगे और श्रीनगर में रहते हुए लोग महसूस करेंगे कि वो मुंबई या दिल्ली में हैं। लाल चौक और पुराने शहर में जल्द ही नई मार्केटें खुल जाएंगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर श्रीनगर की तरक्की के मजीद काम अंजाम दिए जाएंगे। एक बेहतरीन मार्केट जो दिन रात चल सकती है, शुरुआत है। आने वाले दिनों में एमर रेजिडेंसी रोड, लाल चौक और पुराने शहर में भी कई ऐसे मार्केट स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है। मैं समझता हूं कि दिल्ली और चंडीगढ़ या बाकी बड़े शहरों की तरह श्रीनगर शहर भी दिखाई पड़े, ये लगातार कोशिश हो रही है। और आज जो लोग इसको देख रहे होंगे, अनेक लोग ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि नहीं वो श्रीनगर में नहीं दिल्ली या मुंबई में खड़े हैं। ऐसे और भी मार्केट आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में आबी गुजरगाह मंदिर का दौरा किया। एसएमसी मेयर जुनैद अजीम मत्तू, एसएमसी कमिश्नर अथर अमीर खान और इंतजामिया के दीगर अफसरान भी इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा मौजूद रहे। दरअसल 3000 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों के तहत शहर श्रीनगर की बड़े पैमाने पर तज़यीन व आराइश का अमल जारी है। इसीलिए एलजी इंतजामिया तमाम उमूर की निगरानी में सरगर्मी दिखा रहा है। हाल ही में चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने कहा था कि श्रीनगर शहर को बेहतर से बेहतरीन बना देने की तैयारी चल रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने साइकिल ट्रैक बनाए हैं और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फी घंटे के हिसाब से साइकिलें दस्तियाब रखी जाएंगी। श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़क किनारे कार पार्किंग भी दस्तियाब कराई गई है। घंटाघर के नाम से मशहूर क्लॉक टावर की तज़यीन को आराइश के अलावा उसके इर्द गिर्द की सड़कों को खूबसूरत बनाया जा रहा है। गवर्नर साहब ने स्मार्ट सिटी का जब नया प्रोग्राम शुरू किया कश्मीर में,
तो उसके तहत मंदिर की जो तमीर हमारी आज की है, हमारे मंदिर में जिधर आप देखते थे सैलाब में इतना बुरा हाल था, हमारे सारे बिस्तर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, फर्नीचर तबाह हो गया, सारे लोग जो पानी में थे हमारे। और उस वक्त सरकार जो भी थी उन्होंने हमारी मदद की, लेकिन अब जो मंदिर के लिए पैसा जो गवर्नर साहब ने दिया है, जो 1 करोड़ रुपया के मुताबिक दिया है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और पूरे हिंदुस्तान से लिए हिंदू मुसलमान सिख अतार के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारा मंदिर बनेगा और सारे लोग खुश हैं। कश्मीर में मुसलमान ज्यादा खुश हैं, वो हमें मुबारकबाद देते हैं। फिर मैं दिल की गहराइयों से अपने गवर्नर साहब का और उनकी इंतजामिया का, उन्होंने बहुत अच्छी जो इधर एडमिनिस्ट्रेशन जो दी है वो बहुत अच्छी है। जय हिंद, जय भारत। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर गगन ज्योति ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद पूरे शहर की शक्ल बदल जाएगी और शहर में जो भी तरक्की होगी उसकी मिसाल नहीं दी जा सकेगी। उनका कहना था कि शहर की हमाजहत तरक्की की राह हमवार की जा रही है, जिससे श्रीनगर की सैर को आने वालों की आंखों को ठंडक मिलेगी। शहर को दिलकश बनाया जा रहा है और आने वाले बार बार श्रीनगर आना चाहेंगे। गगन ज्योति ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए उम्मीद जताई कि सयाहों की तादाद में खातिरख्वाह इजाफा होगा और सयाहती शोबे से मुंसलिक तमाम लोगों का अच्छा कारोबार होगा। नतीजतन मकामी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आज एल जी ने यहाँ पे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है उनका इनाग्रेशन किया है। हमारे साथ है गगन ज्योति जी जो कि चीफ इंजीनियर मैकेनिकल है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना खूबसूरत ये मार्केट जो है वो बन रहे हैं और कितना फ़र्क पड़ेगा इन स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्टों से। शुक्रिया आपका। स्मार्ट सिटी के जितने भी काम हो रहे हैं, ख़ास तौर पे अभी ये जो मार्केट बना है, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं इसको। तो अब इस समय जो इसकी इन्होंने रीवैम्पिंग की है तो इट इज़ रिमार्केबल, बड़ा अच्छा है। जो भी टूरिस्ट आएंगे वो इसको अच्छे से इसको एंजॉय कर सकेंगे। यहाँ पर सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर सब का डेवलपमेंट हो रहा है। अभी रिसेंटली आज की इनाग्रेशन में अंडर स्मार्ट सिटी हमारा भी कुछ योगदान रहा, हमारे डिपार्टमेंट का। हमने यहाँ पर सर्वेलेंस व्हीकल्स दिए हैं, हैवी ड्यूटी क्रेन्स दिए हैं और फ्लैट बेड रिकवरी वैन्स और अंडरलिफ्ट रिकवरी वैन्स, वो हम ही ने इनको स्मार्ट सिटी को दी हैं। इसके अलावा मैकेनिकल डिपार्टमेंट जब ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को, जिस भी जगह पे कोई भी मल्टीफेरियस काम है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही उसको टेकअप करने की कोशिश करता है। रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि जो श्रीनगर सिटी है कैसा उसका लुक हो? ऑब्वियसली वैसे तो कश्मीर पहले से ही जन्नत है, एक ज़मीन पर, धरती पर एक जन्नत तो पहले से ही कहा जाता है। एंड डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। लेकिन इस समय जिस पेस से काम हो रहा है, मैं समझता हूँ लोगों की सहूलियत बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ आने का मज़ा दुगने से चौगुना हो जाएगा सभी का। जिस तरह से आपने देखा, इनका भी यही कहना है कि श्रीनगर सिटी जो है इसका लुक तब्दील हो रहा है और जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं पहले, अब जब वो दोबारा इस सिटी की सैर करेंगे तो उन्हें बिल्कुल एक नया लुक जो है वो देखने को मिलेगा और श्रीनगर पहले से ज़्यादा जो है वो खूबसूरत नज़र आएगा। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों के इफ्तिताह के बाद श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट में दुकानदार काफी खुश हैं। एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से यहां प्रोजेक्टों की शुरुआत पर दुकानदार पुरजोश दिखाई दिए। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि लाल चौक और ओल्ड श्रीनगर के बाजार दिल्ली, चंडीगढ़ और दीगर शहरों की तरह नजर आएंगे। श्रीनगर में रहते हुए लोग महसूस करेंगे कि वो मुंबई या दिल्ली में रह रहे हैं। यहाँ के ताजरों और दुकानदारों को उम्मीद है कि इससे उनके कारोबार को फरोग मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा सयाह बार बार इस बाजार को देखने के लिए आएंगे। अगर हम देखें तो यहाँ के दुकानदार भी काफ़ी खुश हैं। जितने भी लोगों से हमारी बात हुई वो खुश नज़र आ रहे हैं। हालांकि पिछले 1-2 साल से जो है उनका बिज़नेस इस प्रोजेक्ट के चलते जो है वो मुतासिर हो रहा था क्योंकि इस पे काम हो रहा था, लेकिन अब जब ये पूरा हो रहा है तो ये दुकानदार काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। एक बहुत बेटर चेंज हमें लग रही है जो पिछला हमारा 1 साल रहा है जब ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था। सो बिज़नेस वाइज वो एक फाइनेंशियल लॉस था हमारा, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि लोगों का आना शुरू हो गया है। आज गवर्नर साहब आ गए, उन लोगों ने इनॉग्रेट किया है। सो वी सी के एक बेटर चेंज है, यहाँ पर कस्टमर्स का आना शुरू हो गया है। ये पहला प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी का हमारे लिए। इट इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि पहले इनिशियली जो मेरे बुजुर्गों ने या जहाँ भी आप इनसे पूछेंगे इंटरनेशनल टूरिस्ट आते थे। सो मे बी उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ रहेगी आने के लिए, एंड वी एक्सपेक्ट कि इंशाल्लाह अब ये बहुत अच्छा बने।
ये जो हमारी डेवलपमेंट मार्केट्स को अपग्रेड करने की कई सालों से रुकी हुई थी, तो इन्होंने बहुत अच्छा बनाया। हम लोग ये चाहेंगे कि जो बाकी मार्केट्स भी हैं वो भी इसी तरह से डेवलप हो, इससे अच्छी तरह से डेवलप हो। तो वी आर विद देम। हमने थोड़ा सा क्या बहुत कुछ बर्दाश्त भी किया है 1-2 सालों में, लेकिन अब थैंकफुली इन्होंने ये कंप्लीट किया है। गवर्नमेंट ने अंडर स्मार्ट सिटी हेरिटेज मार्केट इसको बनाया, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हमारे दुकानदारों के लिए, हमारे बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। ये मार्केट ऑलरेडी 72 ईयर्स ओल्ड मार्केट है। इसमें एक पुरानी पहचान भी है, पुरानी पहचान फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। तो अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी इसमें पहचान और ज़्यादा बढ़ जाएगी और बिजनेस भी काफ़ी बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है जो मोटरवे इसको बंद हो गया, मतलब वुमेन फोक अंदर शॉपिंग के लिए जाएंगे तो जो जेंट्स है वो पसंद नहीं करते, उनके लिए बैठने की जगह भी रही, आराम से वो इन कुर्सियों पर बैठ सकते हैं, तो वुमेन फोक अंदर से आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। सब दुकानदार खुश हैं, सब मार्केट खुश हैं इसके लिए कि ये हेरिटेज मार्केट हो गया। गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत काफ़ी पैसा भी खर्च कर दिया। कश्मीर में तैनात पीएम पैकेज के मुलाजमीन ने मुख्तलिफ कश्मीरी पंडित तंजीमों के साथ मिलकर जम्मू में खराज अक़ीदत तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में दहशतगर्दों के हाथों मारे गए पीएम पैकेज के मुलाजमीन को खराज अक़ीदत पेश किया गया। पीएम पैकेज मुलाजिम राहुल भट्ट के कत्ल के 1 साल मुकम्मल होने पर खराज अक़ीदत तकरीब का एहतमाम किया गया था। राहुल भट्ट और अनजानी दीपक चंद मेहरा के अहल खाना के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद रहे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना, सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता और केपी के कई सरकर्दा लीडरों ने भी तकरीब में शिरकत की। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज ने श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया है। आज के दिन 12 मई 2022 को राहुल भट्ट जी शहीद हो गए, जिस तरह उनकी निर्मम हत्या उनके ऑफिस में की गई है। और इसके साथ साथ दीपक चंद मेहरा जी हैं, रंजीत बाला जी हैं, सिपिंदर कौर जी हैं और विजय कुमार जी हैं। 5 जो एम्प्लॉयज़ थे जो वहाँ रोज़ी रोटी कमाने के लिए गए थे, लेकिन उनकी वहाँ हत्या की गई है। इससे उनके परिवार जो हैं उनको काफ़ी पीड़ा पहुँची है, दुख में, और पूरा समाज जो है वो दुख में है। आज हम उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार जो है उनको वो शक्ति दे बर्दाश्त करने की, जो दुख जो सदमा उनको पहुँचा है, और हम भी उस दुख की घड़ी में शामिल हैं। कि जो इन बच्चों की जो डिमांडें हैं, जो इन्होंने एक मेमोरेंडम 10 पॉइंट जो इन्होंने आपको दिए थे, कम से कम उसमें से 50% इनकी डिमांडें तो कम से कम मांगिए। मैं बोलता हूँ, हम जानते हैं इस दौर को, इस साल को हम जानते हैं हमने कैसे जिया। हम सोचते हैं कि कोई कम्युनिटी मेंबर हमारा और इस हाल में, इस दलदल में न फंसे, क्योंकि हमें ये पीड़ा है, हमें ये दर्द हो रहा है, पूरी कम्युनिटी को हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर कम्युनिटी मेंबर को हो रहा है, लेकिन हमें तो बिल्कुल ही ज़्यादा हो रहा है। हम बोल रहे हैं कि कोई और फैमिली इस तरह इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। लिहाजा जितनी हमारी बच्चों की सिक्योरिटी होनी चाहिए, देनी चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ बनता है, गवर्नमेंट का ये दायित्व बनता है, इनकी बातें सुने, इसको बिल्कुल ही इग्नोर मत करें। वैली के हालात आप उस ढंग से देखो, जैसे आज आप बोल रहे हो कि थोड़ा बहुत आप सिक्योर जोन में रहे, वही हालात है, उन पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो देख सकते हैं आप जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ और जो लीडरान और जो विक्टिम्स की फैमिलीज़ के लोग हैं, इनकी ये बात कह रहे हैं कि जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है और गवर्नमेंट को उनके साथ बात करनी चाहिए। उनके जो इश्यूज़ हैं, कंसर्न्स हैं, शिकायतें हैं, उनको अदाला करना चाहिए और उसके बाद एक रोड मैप के ज़रिए अगर सरकार चाहे तो आगे जब हालात ठीक होंगे तो ये वापस जाके वहाँ पर काम कर सकते हैं। लेकिन तब तक सरकार को इनकी रिलोकेशन की जो डिमांड है वो पूरी करनी चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। वादी कश्मीर में तैनात पीएम पैकेज के मुलाजमीन और रिजर्व कैटेगरी के मुलाजमीन के लिए हुकूमत पुख्ता पॉलिसी बना रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने आज यकीन दिलाया कि मुलाजमीन के तमाम देरीना मसाइल का हल निकालने के लिए हुकूमत की तरफ से एक ठोस पॉलिसी वज़ा की जा रही है। साबिक़ नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता जम्मू में अनजानी राहुल भट्ट और दूसरे शहदा की याद में मुनक़्क़िद एक तकरीब में शरीक थे। उन्होंने इस मौके पर न्यूज़ 18 से बात की। कविंदर गुप्ता ने एतराफ़ किया कि पीएम पैकेज के अलावा रिजर्व कैटेगरी के मुलाजमीन में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ है, इसलिए हुकूमत उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करे। जो कश्मीर में इस वक्त जो चैलेंज है, रेंटेड अकोमोडेशन में रहना बहुत मुश्किल काम है। सरकार जिस प्रकार से दरबार में एम्प्लॉइज़ को
वहाँ पर अकोमोडेशन दे करके सुरक्षित जगह पर रखती थी। इस प्रकार की कोशिश करने की जरूरत है। इससे पहले भी हमने प्रशासन के ध्यान में ये बातें लाई थी। मुझे लगता है इस पर कोई ना कोई फैसला होगा। आपने कहा कि फैसला होगा। एलजी मनोज सिन्हा जी ने और जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने, पहले मैं उनकी बात करूंगा जो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉय, उनके लिए कहा गया कि एक पॉलिसी बनने जा रही है, ट्रांसफ़र पॉलिसी। आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, वो भी दरबदर है। आखिर कोई पॉलिसी क्यों नहीं बन रही है उनके लिए? पहले मैं उन्हीं की बात करूँगा। देखिए, एक बात तो साफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई किसी के आगे पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है इसके आगे सरेंडर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम अपने लोगों को शहीद करवा दें। तो उसके लिए सरकार को शीघ्र व शीघ्र सोचना चाहिए और उनके इस समस्या का जो बहुत बड़ी समस्या है उसका हल करना चाहिए। खामखा किसी की ज़िंदगी को ख़त्म करना ठीक बात नहीं है। जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें, आपने कहा कि उनको वहाँ पे रेंटेड अकोमोडेशन में, वहाँ पे अकोमोडेशन तो बन रही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा, लेकिन बहुत सारे हैं जो अभी भी रेंटेड पे हैं। असुरक्षा है, खासकर लेडीज़ को असुरक्षा महसूस हो रही है। आप खुद मानते हैं कि वहाँ पे जो खतरा है पाकिस्तान की तरफ से वो बहुत है। तो यही अपोजिशन भी यही कह रही है कि इनको लाइए यहाँ पे, जब तक कि वहाँ के हालात ठीक नहीं होते हैं। उनकी अपोजिशन पार्टी है जिनको आप कोसते रहते हैं दिन भर, वो भी यही कह रही है कि अगर वो कह रही है तो आपसे तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उनकी। बिल्कुल, उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया जाएगा और केंद्र सरकार हमेशा से इस बात की चिंता भी करता है। उसका वो जो फैसले हैं ज़मीन पर भी लाता है। वो समय दूर नहीं जब जल्द ही सभी को बसा करके, और इसके लिए समय समय पर जो मॉनिटरिंग होती है कि कितने क्वार्टर्स बने हैं, कितने हैं, मुझे लगता है जल्द ही ये काम तेज़ी से चल रहा है, उनको प्रयास किया जाएगा। तो मतलब आपको लगता है कि जो अकोमोडेशन वहाँ बन रही है तो उससे मसला हल हो जाएगा, उससे सिक्योरिटी मिल जाएगी? देखिए, ऐसा नहीं होता। सिक्योरिटी जोन में रखना ज़रूरी है और हम उनके आगे सरेंडर नहीं कर सकते। वो अपनी अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको अटैम्प्ट को ख़त्म करना एक सुरक्षा बलों की कोशिश होती है और वो करते भी हैं। आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे खतरा आप खुद मानते हैं क्योंकि आप एक सीनियर बीजेपी लीडर हैं। आपको लगता है कि एक पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी सरकार को इनके लिए? अगर आखिर का रोड मैप क्या है, या अगर वहाँ पे काम इनको करना है तो किस तरह से एनवायरनमेंट, कौन सा एनवायरनमेंट देंगे? अगर आपको लगता है कि कोई टेम्परेरी इनको प्रोविजन है कि इनको कोई तो पॉलिसी मिलनी चाहिए। देखिए, ये कोई ट्रांसफ़र करना या दूसरी चीज़ें ये हल नहीं है। वहाँ का माहौल साजगार बनाना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसको बनाया जा रहा है। इनिशिएटिव से बात करें तो कविंदर गुप्ता ये कह रहे हैं कि हालात वहाँ पे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस तरह से वहाँ पे सुरक्षा महसूस करवाई जाए या सुरक्षा दी जाए, वो सरकार उस पर गौर कर रही है और शीघ्र ही इसके लिए एक रोड मैप भी बन के आगे आएगा। कैमरामैन चांद के साथ समीर, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने आज जमकर पाकिस्तान को निशाना बनाया। उन्होंने G20 सरबराही इजलास से काबिल दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश करने पर पाकिस्तान पर तनकीद की। कौल ने हालिया पुंछ और राजौरी हमलों का पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी बहरान से कोई सबक नहीं सीखा है। श्रीनगर में मुनक्कदा इस तकरीब के दौरान कांग्रेस और दीगर पार्टियों के कई कारकुन और लीडर आज बीजेपी में शामिल हुए। 47 वो पार वाला हमारा पड़ोसी देश जो है वो हमेशा 47 से ही ये सब चीज़ें करता रहा है। और पिछले 30-35 सालों से जो उन्होंने सीडो वार शुरू किया है वो भी हमने देखा है पिछले 35 सालों से कैसे वो चल रहा है। और आज की परिस्थिति हमने देखा कि वो अपने बोझ के तले ही दब गया है। जैसे वहाँ के हालात है, चाहे वो इन्फ्लेशन की हालात हो, चाहे वो वहाँ पॉलिटिकल हालात जो भी बनी हुई है, उसके कारण वो अपने आप दबा हुआ है। और ये सारी हरकतें वो करता है। कश्मीर में उसको ऐसा लगा कि अब मेरी शायद यहाँ नहीं चल रही है, इसलिए उन्होंने रजौरी पुंछ का इलाका ले लिया है। पहले अल्फा गेट वहाँ रजौरी में, वहाँ 2 लोग मारे गए, फिर डांगरी का इंसिडेंट हुआ, फिर अभी पुंछ के रास्ते पर इंसिडेंट हुआ, और अभी रजौरी में जो कोटरंका है, कोटरंका की बुदल की तरफ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें 5 लोग शहीद हुए हैं। ऐसा ये करता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे होम मिनिस्टर साहब इसको सख्ती से कुचलेंगे। और जब बिलावल भुट्टो साहब यहाँ गोवा में आया था, उसी दिन
कोटरंका वाला बुद्धल वाला कांड हुआ है। तो ये दर्शाता है कि ये अभी भी पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन ये अब उसके लास्ट टांगों पर वो खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार इसको कुचलेगी। और ये G20 जो यहाँ जो श्रीनगर में होने वाला है, ये बहुत अच्छी तरह से होगा। कल Y20 हुआ है, उसमें भी तकरीबन 30 डेलीगेट्स थे जो फॉरेन कंट्रीज से आए थे, जो G20 देशों से आए थे, 30 डेलीगेट्स वहां थे। और ये G20 भी आगे जो अगले हफ्ते में है वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ निकलेगा। जम्मू कश्मीर और विशेषकर कश्मीर में और टूरिज्म खिलेगा, क्योंकि टूरिज्म के ऊपर ही ये यहाँ की ये टॉक होने वाली है। टूरिज्म कश्मीर का और खुलेगा और प्रगति करेगा और तरक्की करेगा, ऐसा मेरा पूरा मानना है। मुझे लगता है कि उनकी जो पुरानी हरकतें हैं वो हरकतें उनको याद आती है। वो जो पहले करते थे वहीं उनको लगता है कि दूसरा भी करता है, ऐसा नहीं है। उसने यहाँ जो मिलिटेंट्स खड़े किए हैं और उनको वो पैसे बांटता था, उनको वो जो हथियार बंटवाता था, ये कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसा नहीं करती है। ये फारूक अब्दुल्ला साहब को पुराने जो उसके कारनामे हैं वो उसको याद आ रहे हैं। उसको लगता है कि दूसरा भी वही करता है, लेकिन मैं उसको ये बताना चाहता हूँ, वो बुजुर्ग नेता है, हमारे MP है हमारे कश्मीर के, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी एजेंसी इस प्रकार का काम नहीं करती। अपनी इस्लाम का जो महज एक प्रोपेगेंडा है और वो मखसूस उसने, क्योंकि पहले से ज़बान ज़दा है कि पहले से ये कहावत चली आ रही है कि हालांकि जिसकी कहीं हकीकत नहीं है कि ये नौज़बिल्ला अहले तशय्युअ जो मकतब है उन्होंने इमाम को कत्ल कर खुद ही उस पर गिरिया कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, उसने ऐसी बात एक छेड़ दी। लिहाजा उसी हवाले से, क्योंकि आज यहाँ पे ज़रूरत की कल और कोई बात, लिहाजा एक ज़िम्मेदार कौम की अलामत है। जहाँ पे भी अभी चिंगारी अगर बुलंद हो जाए वहाँ उससे पहले कि वो बढ़ जाए उसके लिए आवाज़ उठाए। उसी हवाले से यहाँ पे ये बेहतरीन अंदाज में प्रोटेस्ट हुआ है। मैं जी अल्ताफ़ बुखारी साहब हूँ, लेकिन उनको ये होश नहीं रहा कि बात कैसे करनी है। और वो उसने वहाँ पे वो रेफरेंस दी कि जहाँ पे वो मुमकिन था ही नहीं और उससे उसका कोई जोड़ ही नहीं था। उसने कहा कि इमाम जिन्होंने इमाम मारे वही इमाम करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतलब उसने कैसे ये बात कह दी। उसको कहना चाहिए था, मतलब कुछ और कहना चाहिए था, लेकिन उसने एक हमारे मतलब कम्युनिटी पे ये हमें हर्ट किया, हमें जज्बातों को ठेस पहुँचाई। लेकिन लगता है कि ये जो जब बोलते हैं तब इनको होश नहीं रहता कि कहाँ पे कौन सी बात कहनी चाहिए। तो अगर उनको चाहिए था कि ऐसी बात कहनी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो उसने रेफरेंस दी है इससे कोई जोड़ नहीं था, मेल नहीं था इस बात से कि मतलब आपस में लड़वाना। बांडीपुरा के शादीपुरा सोनावारी में शिया एसोसिएशन की जानिब से मुजाहरा मुनज़्ज़म करते हुए अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ़ बुखारी के हालिया मुतनाज़ा बयान के खिलाफ एहतजाज दर्ज करा गया। इस मौके पर लोगों ने अल्ताफ़ बुखारी के खिलाफ सख्त नाराज़गी का इजहार किया और सामने आकर आवाम से माफ़ी मांगने का बुखारी से मुतालबा किया गया। एहतजाज में शामिल लोगों ने अल्ताफ़ बुखारी के बयान को मुसलमानों बिलखुसूस शिया मसलक के जज्बात को मजरूह करने से ताबीर किया। काबिल ज़िक्र है कि अल्ताफ़ बुखारी ने इस सिलसिले में एक वजाहती बयान जारी करते हुए पहले ही इजहार माज़रत किया है और कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जबकि उनका मकसद किसी भी तबके के जज्बात को क़तन मजरूह करना नहीं था। कुरान ऐलान करान कि सारनी सारी उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान ऐलान खुदा सबन ऐलान यह कि सारी मुसलमान पज़ कहीं तो इख्तलाफ तुलन, पज़ पान वन दूरुन कह। अगर वनकस अल्ताफ़ बुखारी बयान दुत हकीकतन कुल मुसलमान चाहे सुन्नी चाहे शी इहुंद दिल गो मजरूह क्या यमिस मुतलक इमून यानी नवासे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन यह कि यम वो हसा कोर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हसा कोर। हकीकतन यह तिस कथा अख बचगाना हरकत करम और अमिस पज़ पनुन बयान वापस नुन और अमिस पज़ मीडियास ब्रोह कन तौब करुन। येल तौब कर तम साथ बख्शवस अगर न अम तौब कोर तेल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमिस नाराज और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमिस नाराज। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्कॉट श्रीनगर में G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस पर एक रोड शो का इनेकाद किया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत की जानिब से माइट स्टार्टअप हब के तहत G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस की पहल शुरू की है। G20 के तमाम ममालिक और 9 मेहमान ममालिक के 6 शोबों में स्टार्टअप्स की तरक्की पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
एडटेक, हेल्थ टेक, एग्रीटेक, फनटेक, महफूज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्कुलर इकोनॉमी जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ पर गौर व फिक्र की जाएगी। इस तकरीब का मकसद इख्तराई हल की नुमाइश और इख्तराई माहौलियाती निज़ाम के पिलर्स का इत्तेहाद बनाना है, जिसमें स्टार्टअप, सरमायाकार, सरपरस्त और इदारे शामिल हैं। रोड शो के दौरान श्री राजेश शर्मा, चेयरमैन जम्मू कश्मीर FICCI स्टेट काउंसिल ने खिताब किया। उन्होंने नौजवानों को आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में इख्तरा की अहमियत के बारे में जानकारी फराहम की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में इस तरह के प्रोग्राम में FICCI की काविशों को सराहा और मुआशरे की बेहतरी के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाने की तरगीब दी। G20 की प्रेसिडेंसी में ऑल Indians are feeling a sense of pride and motivation, and also the G20 has become a people's movement with a people's involvement and a lot of initiative. So to address the complex problems that are facing the world today, the involvement of all sections of society and most so the youth is being done so that they can come up. And this is an initiative where there is a program where you could innovate, you could have your startups, you could give ideas, and there is also a portal which has been opened by MeetY for everybody who wants to have their product or their innovation or their startup showcased. They can apply, and then in the final meet which is going to take place in August in Bangalore, they would be there, and there would be a lot of international showcasing also of startups, innovations. So it will be a great source of motivation for our youth, our students. इसलिए हम लोग बहुत उत्सुकता के साथ जो आने वाला इवेंट यहाँ हो रहा है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। 100 मुल्कों के अलग अलग वाइस चांसलर आए हैं 100 इंस्टीट्यूशन से, और जिनमें कम से कम वाइस चांसलर 25 हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की। उसके अलावा जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, वहाँ के काफ़ी सारे बड़े बड़े आला अहदेदारान आए हैं। तक हमारे कई सैकड़ों बच्चे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका और मुल्क के दूसरे मुल्कों की यूनिवर्सिटीज़ में कैंसस यूनिवर्सिटी है, टेक्सास यूनिवर्सिटी है, या थाईलैंड की कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, या उसके अलावा जो हमारी वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है, उनमें जाकर के बच्चों ने इंटर्नशिप किया, या हमारी बायलैटरल डिग्री प्रोग्राम उनके साथ हो रहा है। ये इसी हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट का एक ज़रिया था, वसीला था कि हमारे इतने सारे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंटों को ये एक्सपोजर मिला। करगिल पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन फेरोज अहमद खान ने करगिल के डिप्टी कमिश्नर संतोष सुखदेव की मौजूदगी में जल जीवन मिशन के प्रचार रथ वर्कशॉप वैन के अलावा वाटर टैंकर को झंडी दिखाकर रवाना किया। इलाके के लोगों में बेदारी पैदा करने के मकसद से यह पहल की गई है। इंतजामिया जिला करगिल में वाटर मंथ मुहिम को कामयाब बनाने का अज़्म रखता है। पूरे जिला करगिल में ब्लॉक और पंचायत सतह पर वाटर मंथ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस फ्लैग ऑफ तकरीब में डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ डॉक्टर जाहिद अमानो, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर PHE मकबूल हुसैन, PHE के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद हसन और महकमे के दीगर अफसरान शरीक थे। फेरोज खान ने इस मौके पर कहा कि ये मुहिम हर गांव में पीने के साफ और महफूज पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाएगी और पानी की वसी पैमाने पर जांच की जाएगी। गांव के खवातीन के अलावा इसमें सारिफीन के ग्रुप्स को शामिल किया जाएगा। इन गाड़ियों में पानी की जांच के लिए तमाम दरकार आलात व दीगर अशिया मुहैया कराई गई हैं। कुर्बथांग प्लाटू है, लोअर कुर्बथांग हो या उस साइड का एरिया हो, वो हमारा 24/7 टाउन एरिया स्कीम में हमने उसको रखा हुआ है। तो उसका DPR ऑलमोस्ट कंप्लीट है यहाँ पे। उसका इस साल शायद से हमारे अकॉर्ड आ जाए, कोई 150-200 करोड़ की स्कीम है, वो बड़ी स्कीम है। तो खरूल साइड से एक हम पानी लिफ्ट कर रहे हैं, एक सुरू साइड से पानी लिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सारा जो एरिया है, सेटेलाइट हो गया, बागे खुमिनिया ऊपर का सारा एरिया, टाउन एरिया जो है, उसको हम 24/7 वाले स्कीम से जोड़ रहे हैं। तो अगले कुछ सालों में जब स्कीम कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे पानी की किल्लत जो शिकायतें आती है हमारे पास में, बट ग्राउंड पे बहुत सारी जगह पे काम हुआ है। कुछ जगह पे पानी नहीं पहुँचा होगा, मानता हूं उसको कि हमारे टैप कनेक्शन लग गए। मैं वही बोल रहा था कि हमारा जो सोर्स से जो मेन पाइप का कनेक्शन वो बाकी है, अभी कुछ जगह पे वो वाला काम चल रहा है। दूसरा जो शिकायत की बात है, जनरल काउंसिल में आपने देखा होगा, मैं पहले ही बोला कि यहाँ पे आप खुद को पता है आप लोगों को कि गांव का मोहल्ला का डिस्प्यूट है। एक बोलता है मेरा पानी मैं इसको नहीं दूंगा, दूसरा मैं उसका रोड उसको नहीं दूंगा। तो वो वाली चीज़ें हम रिजॉल्व करते करते चल रहे हैं और बहुत सारी जगह रिजॉल्व भी हो गया। बहुत कम जगह हमारी जो है डिस्प्यूट अभी बाकी।
गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट के 13वें फेज के तहत न्योमा में 17,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर रुकन पार्लियामान जिमयांग सेरिंग नामग्याल, एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी नामग्याल, यागजी काउंसलर्स और दीगर मौजूद मेहमान शरीक थे। डेकुंग स्काईबुगोन छेत्सांग रिनपोचे की रहनुमाई में शजरकारी मुहिम चलाई जा रही है। वो लद्दाख के ग्रीन एम्बेसडर हैं। बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम महकमे जंगलात, फौज, हिल काउंसिल लेह और मकामी देहातों के ताउन से चलाई जा रही है। मीडिया से बात करते हुए जिकुंग स्काई छित्सांग रिनपोचे ने कहा कि इस तरह की शजरकारी मुहिम न्योमा गांव में पहली बार चलाई गई है। Yes, I am very happy here in Nyuma. I think this area is the first time. Actually, we did the Go Green, Go Organic, the program. We started almost more than 11 years. So I'm very happy to start in this area. So many people think, the plantation, the plant tree, usually we understand only for the maybe cooking wood or the leaves for the animals, only that, not much knowledge. But this tree plantation is very, very important. First of all, everybody being need to oxygen. We plant this tree, they also produce a lot of oxygen that we needed. All right, today Nyuma is the 13th mass plantation which is happening right now. And His Holiness Drigung Kyabgon Chetang, who is also chairman of Go Green Go Organic, who is the chief guest of this event. And in Nyuma we are planting almost 20,000 plants, and this will be the 13th mass plantation phase. And the Kuyul will be the 14th phase of mass plantation that will be on 14th of May. कश्मीरी माइग्रेंट आंगनवाड़ी वर्करों की ग्रुप ने आज जम्मू में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। माइग्रेंट आंगनवाड़ी वर्करों की एजाजिया को जारी करने में मदाखलत करने की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से उन्होंने दरख्वास्त की है। इन एहतजाजी मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू खित्ते के आंगनवाड़ी मराकज़ पर उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं, लेकिन गुज़श्ता 4 सालों से उनकी तनख्वाह अदा नहीं की गई है। हालांकि हुकूमत हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्रामों को चलाने में और टीकाकारी मुहिमात में भी इन मुलाजिमीन की खिदमात हासिल कर रही है। मुजाहरा कर रहे इन माइग्रेंट आंगनवाड़ी वर्करों के मुताबिक हुकूमत को इनके मामले में कोई फैसला लेना चाहिए ताकि वो हर जगह मारे मारे फिरने से बच जाए। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद उन्हें एजाजिया देने से इनकार किया गया है, जो कतई ठीक नहीं। ड्यूटी भी देते हैं और ये हैरानगी की बात है, अब हम रिटायर भी किया इन लड़कियों को, रिटायरमेंट ऑर्डर भी हमारे को दिया, मगर हम ये कहते हैं आपके नियम के, ये चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं इनको हम कितनी बार मिले, ये कहते हैं नियम के अनुसार आप हैं नहीं किसी वजूद में। ये कैसे हो सकता है? इतने साल 2008 से हमने ड्यूटी दी, मगर ये कहते हैं अब आप किसी वजूद में ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम इनकी मांग ये आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं कि इसके लिए ये तहकीकात करें और हमें ऑनरेरियम रिलीज़ करें, क्योंकि हमारी बहुत सारी लड़कियां जो हैं, औरतें जो हैं, वो इसी पे हैं। द्रास के आज़मीन हज के लिए टीकाकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। द्रास सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ये इंतज़ाम किया गया। महकमे सेहत की तरफ से यहाँ वैक्सीनेशन और रिफ्रेशमेंट के अलावा दीगर किस्म का बंदोबस्त कराया गया था। लद्दाख से तमाम दरख्वास्त गुजारों को मुक़द्दस सफ़र का मौका दिया जा रहा है। कुरा के बगैर 400 आज़मीन को हज के लिए जाने की इजाज़त दी गई है। करगिल के दूसरे इलाकों में भी आज़मीन की टीकाकारी हो रही है। करंट हमने 22 हाजीज का हो गया है मेडिकल चेकअप, और साथ साथ में अगर जिनका वैक्सीन पेंडिंग है हम वो भी उनका साथ साथ में कर रहे हैं। तो आज हमारा टारगेट 32 का है, कल हमारा लास्ट होगा। तो अभी तक हमने देखे जिन हाजियों का हम उससे पहले हमने इनको एडवाइस भी किया था जो इनको लेके जाना है या क्या इनको मेडिकली जो मेडिसिन या इनके लिए जो एडवाइस किए हुए हैं वो उनको लेना है।
और इन केस अगर इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट नंबर भी इनको दिया हुआ है, या वहाँ पे भी हेल्थ कार्ड हमने इसीलिए ये प्रोवाइड किया है कि इन केस अगर वहाँ पे भी खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हुई तो हमने हेल्थ कार्ड पे सब कुछ इनका नोट किया हुआ है हर हाजिज का। सेहत और तिब्बी तालीम शोबे के सेक्रेटरी भूपेंद्र कुमार ने आज जिला उधमपुर का दौरा किया। उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर के कामों का जायजा लिया और बड़े जेर तामीर प्रोजेक्टों का मौके पर मुआयना किया। डीसी उधमपुर, जीएमसी उधमपुर के प्रिंसिपल, चीफ मेडिकल अफसर, एमएस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इस मौके पर उनके हमरा मौजूद थे। भूपेंद्र कुमार ने एग्जीक्यूटिव एजेंसियों पर जोर दिया कि वो जंगी बुनियादों पर तमाम प्रोजेक्टों के कामों में तेजी लाएं ताकि मुकर्रर वक्त में ये अच्छी तरह से मुकम्मल किए जा सकें। इस ज़िम्न में अनथक मेहनत की ज़रूरत पर उन्होंने जोर दिया। सेक्रेटरी हेल्थ ने यह भी हिदायत दी कि तमाम स्टेक होल्डर फाल राब्ताकारी के जरिए मनसूबों की पेशरफ्त में रुकावट बनने वाले तमाम मसाइल को वक्त रहते दूर करें। बेदी गाँव में गए थे जहाँ पे हमारी एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बन रही है, हॉस्टल्स होंगे, उसका जायज़ा लिया। और अब यहाँ पे आए हैं हम, जो हमारी एक मेकशिफ्ट की बिल्डिंग तैयार की जा रही है ताकि हम पहला बैच है जो यहाँ, जिसके लिए हमें परमिशन भी मिली गई है परमिशन से, उन बच्चों को यहाँ पे एडमिट कर देंगे। हायर सेकेंडरी स्कूल शरगोल में जोनल सतह की साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में तकरीबन 10 स्कूलों ने हिस्सा लिया। तलबा ने मुख्तलिफ उन्वानात जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन कंट्रोल वगैरह पर मॉडल तैयार किए थे। नुमाइश में तस्तीन डोलकर असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ करगिल, असिस्टेंट प्रोफेसर नियाज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के असिस्टेंट प्रोफेसर मुमताज़ और ज्यूरी मेंबर कम गेस्ट ऑफ ऑनर और हायर सेकेंडरी स्कूल शारगोल के प्रिंसिपल मौजूद रहे। मुतल्लिका प्रोफेसर्स की ने तलबा के एतमाद को बढ़ाया और उनके शानदार आइडियाज़ और प्रोजेक्ट की सताइश की। उन्होंने तालिब इल्म से दुनिया में रुनमा होने वाले मसाइल और हमारे माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में अपने किरदार से आगाह रहने की अपील की। इस कंपटीशन में गवर्नमेंट हाई स्कूल सकम्बू ने पहली पोजीशन हासिल की। लद्दाख के बरसू ब्लॉक में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सिलसिले में इक़दाम जारी हैं। यहाँ इस ज़िम्न में लोगों के रवैये को तब्दील करने के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। स्वच्छ भारत ग्रामीण के तहत ठोस कचरे को सही ठिकाने लगाने की अहमियत के बारे में लोगों को बेदार किया गया। पंचायत घर बरसू में ये सेशन रखा गया था। कल रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट ने ज़ेर एहतमाम ये पहल की गई और बरसू के अलावा दीगर देही इलाकों के मकीनों में कूड़ेदान तकसीम किए गए। दूसरे इलाकों में भी ऐसे सेशन रखने का ऐलान किया गया। बीडीओ बरसू असगर अली, जिला कोऑर्डिनेटर मोहम्मद तोहा कादिर, सरपंच बरसू मोहम्मद इब्राहिम, पंचायत सेक्रेटरी बारसू नामग्याल वांचुअल और गांव वालों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। और इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, बड़ी मकदार में काबिल एतराज़ डिजिटल मवाद जब्त हुआ है। मिलिटेंटों के रिश्तेदारों और हमदर्दों के घरों पर छापे मारे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, OGWs के 7 मुख्तलिफ मकानात पर धावे किए गए हैं। बानिहाल में मुतादिद मकामात पर भी छापे मारे गए हैं। तो SIU रामबन ने छापे मारे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बड़ी मकदार में डिजिटल आलात जब्त किए गए हैं। मिलिटेंटों के रिश्तेदारों और हमदर्दों के घरों पर ये छापे मारे गए हैं। तो बड़ी मकदार में काबिल एतराज़ डिजिटल मवाद बरामद किया गया है। मिलिटेंटों के रिश्तेदारों और हमदर्दों के घरों पर छापे मारे गए हैं। OGWs के 7 मुख्तलिफ मकानात पर छापेमारी की गई है। बानिहाल में मुतादिद मकामात पर भी छापे मारे गए। SIU रामबन ने ये छापे मारे हैं। पहुंच कर हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर यासीन मोहम्मद चौधरी ने आज म्यूनसिपल चेयरमैन सुनील कुमार के हमरा कस्बे का दौरा किया। वो पहले म्यूनसिपल ऑफिस पहुंचे और वहां काउंसलरों और चेयरमैन के साथ मीटिंग की, जिसके बाद यासीन चौधरी ने पुंछ शहर के मरकजी इलाके का दौरा किया। कस्बे के बाजारों, किला बाजार और बस अड्डे का उन्होंने मुआयना किया। यहाँ दुकानदारों ने नए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस दौरान यासीन चौधरी ने शहर में ट्रैफिक निज़ाम और डिवीजनों की तकसीम न होने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने दुकानदारों को यकीन दिलाया कि वो जल्द ही शहर में पार्किंग के मुनासिब इंतजाम कराएंगे और ट्रैफिक के निज़ाम को भी बेहतर बनाएंगे। इस मौके पर ARTO पुंछ, म्यूनसिपल अफसर, नायब तहसीलदार और दूसरे अफसरान भी मौजूद थे। प्रेसिडेंट MC व्यापार मंडल और जो ट्रांसपोर्टर्स यूनियन है, इन सबको साथ लेके एक मेन टाउन जो हमारा शहर खास है इसका दौरा किया। हमने टाउन हॉल से लेके फोर्ट और जो बस स्टैंड है इसका मुआयना किया, थोड़ा जायजा। राजौरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में
वर्ल्ड नर्सेज डे मनाया गया। इस मौके पर जीएमसी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट खुसूसी तौर पर मौजूद थे। उनके अलावा नर्सिंग स्टाफ समेत पैरामेडिकल और मेडिकल के तलबा भी शरीक थे। शुरका का कहना था कि नर्सेज डे मनाने का मकसद यही होता है कि अस्पतालों में नर्सों का कितना बड़ा किरदार है और इसे समझने की ज़रूरत है। साल भर अस्पताल में बेहतरीन कारकर्दगी करते हुए मरीजों की देखभाल करने वालों की खिदमात का इस दौरान एतराफ़ किया गया। ये बोलूँगी, वी आर आल्सो इनकम्प्लीट विदाउट द डॉक्टर्स एंड वी आर रियली रिस्पेक्टिंग अवर डॉक्टर्स। जैसे कि वर्ल्ड वाइड आज नर्सिंग डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है और आज जो 12 मई मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की रिमेम्बरेंस में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। जो मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो एक बिगिनर थी हमारे प्रोफेशन को स्टार्ट करने में। उनके मल्टीपल स्किल्स थे डिफरेंट। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर में इलाके के आज़मीन के लिए आज वैक्सीनेशन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द व ख़वातीन आज़मीन को टीके लगाए गए ताकि हज के दौरान आज़मीन को कोई परेशानी दरपेश न आए। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।